हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे केजी से लेकर क्लास 12 तक हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, या फिर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको सारे ही लेक्चर्स 100% फ्री मिलते हैं यहां पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी आपको मैम शिवानी मैम हमारी करवा रही हैं सारे के सारे वहां पर कॉन्सेप्ट्स उसको वो क्लियर करवाती हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाती हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है, आरडी शर्मा देखना है, जहां पर मैं आपके लिए सारे थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो जैसी सीरीज हमारी चल रही है वैसे यहां पर सारी फैकल्टीज की सीरीज चल रही है। अगर उन सभी को आप देखेंगे तो फिर हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हमने अपना चैप्टर द प्लेन स्टार्ट कर दिया था। इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, इंस्टाग्राम भी है, एफबी भी है, सब जगह जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर ज्वाइन करें, वहां पे बढ़िया सा अपना 1-to-1 इंटरेक्शन होता है भाई। आप लोग जो भी डाउट्स पूछेंगे वो वहां पर 11th और 12th क्लास का जो ग्रुप है उसमें मैं आपको सारे डाउट्स बताऊंगा, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, और जो भी बातें करनी है अपन वहां पे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन करो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फायदा है उससे। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो अब हमको निकालना है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालनी है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और पास हो रहा है। प्लेन मेल होता है, फीमेल होता है, क्या होता है? मतलब हो रही है, हो रहा है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है उसकी, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक गिवन वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब यहां पर क्या बोल रहा है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए, मतलब जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन, वेक्टर एन की वो कैसा है? नॉर्मल है। उसकी इक्वेशन होती r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। अब यहां पर हमेशा एक बात याद रखना आप लोग, जब भी किसी की इक्वेशन वगैरह निकालनी होती है तो हमें एक पॉइंट लेना होता है, कंसिडर करना होता है, जो कि उस प्लेन के बाकी सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक जनरल पॉइंट उस प्लेन के ऊपर आपको लेना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड में, क्योंकि इक्वेशन तो एक्स वाई और जेड में ही बनेगी ना यार। सारे अगर कांस्टेंट हो जाएंगे तो फिर किस काम की इक्वेशन प्लेन की? तो हमें जब भी ऐसी चीजें कुछ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट उस प्लेन पर लेना पड़ेगा जो कि उस प्लेन पर आ रहे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं एक प्लेन बनाता हूं भाई। सबसे पहले तो ये एक प्लेन है, मैं जानता हूं मैं कितनी बार भी इसको रीड्रॉ कर लूं मैं बहुत अच्छा तो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है मेरी ड्राइंग जो है, एक तो यार ये वाली लाइन लंबी क्यों हुई, मेरा दिमाग खराब होता है इससे, ज़्यादा तेज चल रही थी, मिटाई दिया उसको मैंने। अब ये जो प्लेन है आपका, ये पास हो रहा है पॉइंट P से, पॉइंट A से, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, उस पॉइंट से, इसको मैं बोलता हूं ये A है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब ओरिजिन से हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला होगा, ये ओरिजिन है आपका, तो मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो आ रहे होंगे वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, अब इसी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर है, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ है ना, ये प्लेन पर पॉइंट है, ये मतलब कि ये जो प्लेन है ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है आपका, बाहर की तरफ निकलता हुआ। ठीक है, ये क्या है? तो ये है भाई आपका एन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर। आप क्या बोलते हो? आप यहां पर एक दूसरा पॉइंट लेते हो बी, जिसका पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं भाई, आपको मालूम ही है वेक्टर में भाई, जो अभी जब से वेक्टर्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो आर्बिट्री पॉइंट हम लेते हैं कहीं पर भी, या तो फिर मतलब एक पॉइंट जो सारे ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता होता है, उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? आर वेक्टर। उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड।
ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं कि ये क्या है, ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये आपका ए बी है। ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है जो कि प्लेन के ऊपर आ रही है, और एन वेक्टर जो है, एन वेक्टर जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो अब एक बात आप लोग आराम से सोचकर मुझे बताएं कि अगर इस प्लेन पर आने वाली सारी लाइंस के साथ मैं एन को देखूंगा तो क्या एन वेक्टर सबके साथ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे 100% होगा। प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर है तो इसके आने वाली जितनी भी लाइंस होंगी उनके साथ इसके अंदर आने वाली जितनी भी लाइंस होंगी, ये प्लेन है, ये प्लेन है मेरा हाथ, और ये पेन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इस हाथ पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी लाइंस है, सबके साथ एन कैसा होगा? तो एन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे एज एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर to the plane, therefore n vector will be perpendicular to AB वेक्टर। AB वेक्टर अगर मैं बनाता हूं, कोई सा वेक्टर बना लेता हूं AB, तो AB वेक्टर जो होगा उससे परपेंडिकुलर होगा n वेक्टर, क्योंकि AB एक लाइन है जो कि प्लेन पर आ रही है और n पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या बोला? तो आपने बोला कि भाई ए बी जो है इसको आपको क्या देखना है कि ये एन के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? तो आप बोलोगे यार डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो बात खत्म हो गई यहीं पर। कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे खत्म हो रही है, लेकिन यहां पर बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, तो आप देखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी मतलब बी माइनस ए बोलोगे आप। बी माइनस ए मतलब बी का पोजीशन वेक्टर आर है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब आप बोलोगे ए बी डॉट एन इक्वल टू 0 बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन। ठीक है, तो आपने क्या बोला? ए बी डॉट एन जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी वेक्टर जो है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बात क्लियर है? तो अब इसके आगे बताने की जरूरत है क्या? सच में सोचो और बताओ, इसके आगे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको यहां पर पता चल रहा है कि ए बी जो है वो है आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूव करना था, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, या फिर इसी को आप लिख सकते हो आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने यहां पर क्या बोला? आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 और आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। ये आपको प्रूव करना था। तो आपने बोला कि भाई एक प्लेन है जिसपे एन वेक्टर परपेंडिकुलर है और इस पे एक पॉइंट है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है, उससे ये प्लेन पास हो रहा है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर वाला, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वाला। ठीक है, ये एक सारे के सारे इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे सारे पोजीशन वेक्टर्स को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। आपने क्या बोला? ए बी जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उससे परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर, क्योंकि ए बी जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर आ रही है, प्लेन की सरफेस पर है, और एन जो है वो पूरे के पूरे प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो आपने बोला ए बी डॉट एन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ पढ़ाकर रखा हुआ है, उसको जाकर देखें, सब कुछ समझें और उसके बाद यहां पर आए। तो आपने बोला ए बी डॉट एन 0 होगा, ए बी की जगह आपने आर माइनस ए लिख दिया और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। यही तो प्रूव करना था आपको।
क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। तो अब बोल रहा है रिडक्शन टू कार्टेशियन फॉर्म। अरे तो इसमें क्या रखा हुआ है यार, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है r डॉट ए इक्वल्स टू r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन, r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन। ठीक है, ये अभी अभी निकाला हमने इससे पहले। तो ये जो थे सारे वेक्टर्स थे हमारे, ठीक। तो मैं बोलता हूं इफ, इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे सारी जगह डॉट प्रोडक्ट है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो डॉट प्रोडक्ट मतलब कि आपको स्केलर निकाल कर देगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट तो है नहीं है। तो कार्टेशियन फॉर्म में करना मतलब एक्स वाई जेड में इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। आप बोलते हो आर वेक्टर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हर जगह एक्स आई वाई जे जेड के ही रहेगा, इसी के टर्म्स में आंसर आएंगे। ठीक है, ए वेक्टर को आप बोल देते हो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब ये a1 a2 a3 जो है ये क्वेश्चंस में गिवन होंगे आपको, मतलब ये कांस्टेंट्स होंगे a1 a2 और a3, तो उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर a के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको यहां पर आपको पुट कर देना है a1 a2 और a3 की जगह। अब आप बोलते हो n वेक्टर, तो उसको भी बोल दो कुछ ऐसे ही n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। आपको क्या करना है, अब r डॉट n और a डॉट n निकालना है। तो r डॉट n बोलते हो आप, कितना हो जाएगा, तो r डॉट n हो जाएगा, चलो a डॉट n यहां पर लिख ही लो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर ही दो। r डॉट n मतलब कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट n कितना है, तो n है n1 i प्लस n2 j प्लस n3 k, और a डॉट n में कितना हो जाएगा, तो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k माइनस n1 i प्लस n2 j, सॉरी माइनस नहीं, इनटू n1 i, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, तो इसमें लिखोगे n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। कर दो मल्टीप्लाई, i से i वाले होते हैं, j से j वाले और k से k वाले, और सारे i j k जो वो गायब हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में, आप जानते हो। तो ये हो जाएगा x n1 प्लस एक्स एन टू प्लस एक्स एन थ्री इक्वल्स टू ए वन एन वन प्लस ए टू एन टू प्लस ए थ्री एन थ्री। एक साइड ले आओ सबको, तो भाई n1 वाले एक आसपास आ जाएंगे, तो एक्स एन वन माइनस ए एन वन प्लस एक्स एन टू माइनस ए एन टू प्लस एक्स एन थ्री माइनस ए एन थ्री। यहां से n1 कॉमन निकल आएगा, तो ये x माइनस ए एन वन प्लस एक्स माइनस ए, सॉरी यार a1 a2 a3 था ना, तो ये a1 n1 a2 n2 a3 n3 होगा। ठीक है, तो ये जाएगा x1 माइनस a1 n1 x2 माइनस a2 n2 प्लस x3 माइनस a3 n3 इक्वल टू 0। ये होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर आपको यहां पर कहीं पर भी इक्वेशन मतलब पॉइंट्स दिए हों कि भाई a1 a2 a3 जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, और n1 n2 n3 जो कि परपेंडिकुलर है, जिस ऐसा पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर मतलब आपको दिए हो जो कि परपेंडिकुलर है किससे, प्लेन से, तो आप यहां पर पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। बट याद रखना, याद ये रखना है कि इसको याद ना भी रखो तो भी काम चल जाएगा। मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, समझ में तो आ ही गया है, क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए क्योंकि समझने में दिक्कत नहीं है इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखने का कोई सेंस मुझे नहीं समझ में आता। आपको अगर आ गया दिमाग में, याद रह जाएगा ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी रह जाता है तो आपको पता है कि भाई इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, और आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में ही इक्वेशन आनी है, आंसर आना है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना डायरेक्टली।
वहां पर तो A1 A2 A3 N1 N2 N3 जैसा चीजें थोड़ी रहेंगी, 1 2 3 3 4 5 ऐसी कुछ चीजें रहेंगी कांस्टेंट, तुरंत तुरंत मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आ जाएगा। तो एक ये चीज अगर आपको याद है तो इन सबको याद करने की इतनी जरूरत यहां पर है नहीं, आपको होता है तो कर लो, नहीं होता तो बस उसको बस उस चीज को याद रखो कि भाई हाँ वेक्टर इक्वेशन कैसे दोगे आप, और बाकी आपको निकाल लेना कार्टेशियन फॉर्म उसका, क्योंकि अब यहां पर बुक्स में होती है ये सारी चीजें, तो मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपको कोई चीज ना भी बताए तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा पढ़े हुए हैं हम, तो हमें अब परेशानी कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखकर चलना है या नहीं, हम तो सिर्फ इतने से भी काम कर सकते हैं। क्लियर है, लिख लो इसको, क्योंकि पता होना चाहिए। अगर कहीं पर आता कि कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करके बताओ, ऐसा प्रूव करने को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। चलो, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i plus 3j minus 4k and perpendicular to the vector 2i minus j plus 2k. Also reduce it to Cartesian form. ठीक है, तो रिड्यूस कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। हमें दिया हुआ है कि जिससे वो पास हो रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब ये कौन सा वेक्टर है, तो ये है ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू दिस ये है अपना एन वेक्टर। तो सारी चीजें तो दे दी आपको, क्या निकालना है अब आपको। ठीक है, आपके पास है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और एन वेक्टर कितना है, तो वो है 2i माइनस j प्लस 2k। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई वेक्टर इक्वेशन। तो आप बोलते हो यहां पर वेक्टर इक्वेशन निकालने, तो डायरेक्टली आप इसको रख दोगे किसमें, आर आपको पता है, ठीक है, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, पर वेक्टर इक्वेशन में उसको रखने की जरूरत नहीं। तो आप लिखोगे आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। तो यहां वाले को ना ऐसे ही छोड़ देना है आपको, मतलब यहां पर आप लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन वेक्टर कितना है, तो 2i माइनस जे प्लस 2k, इक्वल्स टू ए डॉट एन को वहां पर सॉल्व कर लो। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन में यहां पर ए डॉट एन को सॉल्व कर लो, इसको तो ऐसे ही छोड़ना है आपको। तो ए डॉट एन कितना हो जाएगा, तो 2i प्लस 3j माइनस 4k इंटू 2i माइनस j प्लस 2k। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो उसको, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू आई वाले जे वाले और के वालों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा -3, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा -8। तो ये आ रहा है कितना, 4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 8 इज -7। तो आंसर आएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 4 माइनस 3 मतलब कि 1, 1 माइनस 8 मतलब -7। तो ये आपका आंसर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, ये आपका आंसर है वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है ये, तो आप बोलोगे ये वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म तो आ गया आपके पास। अगर आपसे अगर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो अगर मगर की तो कोई बात ही नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो यार क्या करना है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जिसको इतनी देर से रोक कर रखे थे हम, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। वैसे भी हमको वैसे ही मतलब बहुत मन कर रहा था इस बात का, इतनी चीज बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो अब लिख दो कार्टेशियन फॉर्म में आई वाले जे वाले और के वालों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई इंटू 2i, तो ये हो जाएगा 2x, y इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1 माइनस वाई, z इंटू 2k तो हो जाएगा 2z,
इक्वल्स टू -7 या -7 को यहां ले आओ तो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन। कौन से फॉर्म में? तो कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है बात? क्या किया आपने यहां पर, तो इसको देखते हैं एक बार अच्छे से। आपको बोला गया था कि एक वेक्टर के आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 2y प्लस 3j माइनस 4 के, और दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 2y माइनस j प्लस 2 के। इससे प्लेन पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने बोला कि हमने ये प्रूव किया हुआ है कि क्या होती है भाई इसकी इक्वेशन वेक्टर की, जब एक से पास होता है और दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन में हमने सारी वैल्यूज पुट करी। अब r डॉट एन में क्योंकि वेक्टर बनाकर रखना था, इनको डॉट कर देता तो फिर वेक्टर नहीं बन पाता, तो वेक्टर इक्वेशन बनानी थी, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाला। राइट हैंड साइड पर डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल गया और ये हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए यहां पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अभी तक आपने देखा होगा प्लेन 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 जितना करते थे या फिर 3D ज्योमेट्री जितना करते थे, सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं वो कितने आसान हैं, कितने आराम से सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4, -2, -5। अब ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है प्लेन पर, उसका कोऑर्डिनेट है 4, -2, -5 और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। चलो देखते हैं कुछ खास क्वेश्चन है क्या ये, देखते हैं भाई, हो भी सकता है। तो आप बोलते हो ये आपका प्लेन है, इस पे ओरिजिन से ये O है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और उसका जो फुट है, फुट के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, फुट के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 4, -2, -5, 4, -2, -5। अब जो इसका फुट होगा वो प्लेन के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, जो इसका फुट होगा वो प्लेन के ऊपर आ रहा होगा, तो यही वो वेक्टर है जिससे हमारा प्लेन क्या हो रहा है, पास कर रहा है। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या है, तो n कैप कितना, n वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बोलता हूं ओरिजिन से वो फुट आया है और यहां पर इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, तो आप बोलोगे n कैप जो होगा वो OP वेक्टर होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। इन दोनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप जानते हो यार कि ओरिजिन है ये, तो यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो भाई 4 - 0 4 ही बचना है, -2 - 0 -2 ही बचना है, -5 - 0 -5 ही बचना है। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो P के पोजीशन वेक्टर, मतलब P के जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको I J K में लिख दो और वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे, ये कितना हो जाएगा, 4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। यह आपका n वेक्टर हो गया। और a वेक्टर कितना हो जाएगा, तो भाई a वेक्टर भी यही वेक्टर है, क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये प्लेन पर आ रहा है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लेन पर आ रहे हैं, मतलब प्लेन से पास हो रहा है। यानी a वेक्टर कितना होगा, तो वो भी हो जाएगा 4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। अब आपको क्या करना है भाई, तो वेक्टर इक्वेशन बोलिए कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर निकालो या फिर कार्टेशियन निकालो, इक्वेशन बस बोला, वो अपने ऊपर है। ठीक है, हम दोनों निकाल लेंगे, क्योंकि भाई कार्टेशियन निकालने के लिए वेक्टर तो निकालते ही हैं। तो आप जानते हो यहां पर r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n होता है। तो r डॉट n मतलब r वेक्टर डॉट n वेक्टर। अच्छा, इससे पहले जो अपन ने किया था उसमें भी अपन ने जो r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देते, उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना, r डॉट n वेक्टर, r को r ही रहने देना, जो वेक्टर फॉर्म होता है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो r डॉट n वेक्टर कितना होगा, 4i -2j प्लस 5k इक्वल्स टू a डॉट n मतलब कि 4i -2j
प्लस 5k डॉट 4i माइनस 2j प्लस 5k। ये हो जाएगा r डॉट 4i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल्स टू आई से आए वाले मतलब 4 इंटू 4 16, आई हट जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, 5 इंटू 5 इज 25। तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा r डॉट 4i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालोगे आप? तो इस r की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा? xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो r की जगह आप पुट करते हो xi प्लस yj प्लस zk डॉट, यहां पर 4i माइनस 2j प्लस 5k है, इक्वल्स टू 45। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये जो आई जे और के में होते हैं वही लिख दो एक्स वाई और जेड में, मतलब 4x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 45। तो ये बन जाती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। हालांकि बोली नहीं गई थी, तो यहां पर कोई भी इक्वेशन नहीं बोली गई थी कि आपको कार्टेशियन निकालनी है कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, लेकिन हमसे दोनों ही निकालते आता है और हम जानते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तुरंत के तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत की बात किसी में भी नहीं है, तो हमने दोनों निकाल कर दिखा दिया। भाई जो आपको पसंद है वो रख लो, आपको एग्जाम में एक लिखोगे उससे काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि उनको वेक्टर इक्वेशन देखनी है या फिर कार्टेशियन इक्वेशन देखनी है। क्लियर है बात? तो आपसे क्या बोला गया था? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4, -2, -5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना था जब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर थे ओरिजिन से। तो हमने बोला अगर ओरिजिन से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो मतलब कि जो पॉइंट है वो प्लेन पर आ रहा होगा, यानी ए मिल गया हमको। और ओपी का जो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ओपी जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो ओपी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके साथ जब मैं ए का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 आएगा। मतलब कि ओपी जो है वो हमारा एन वेक्टर है क्योंकि प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ओपी आपने निकाला कैसे? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी जब आप बोलोगे तो यहां पर ये 4 है, तो यहां पर 0,0,0 है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, i कैप, j कैप, k कैप। तो यहां पर सेम ही आना है, o से किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकालो, सेम वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही आ जाते हैं। तो वही आ गया आपके पास। आपने r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन में पुट कर दिए वैल्यूज। ठीक है, तो उसके बाद n और a की वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास ये आ गया। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने क्या किया? r की जगह xi प्लस yj प्लस zk पुट कर दिया और कार्टेशियन फॉर्म ये आ गया। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है और बन जाने चाहिए बड़े आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2 एंड हैविंग 2, 3, 2 एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं दे दिया, सब कुछ तो दिया हुआ है। ये ए यहां से निकल जाएगा इसके पोजीशन वेक्टर्स, और यहां से आपका एन निकल जाएगा जिसके डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल से प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? एन कैप भी निकल गया भाई, हैविंग 2, 3, 2 एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, मतलब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, 2 हैं प्लेन के। तो एन कैप भी दिया हुआ है, एन वेक्टर भी दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो कर लो भाई, क्या होती है इक्वेशन? आर डॉट एन कैप एन वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो भाई आर की और एन, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं बस भाई अपन यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ए डॉट ए वेक्टर कितना, पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और एन वेक्टर कितना है आपका? तो एन वेक्टर भी आपके आंखों के सामने है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ए भी है, एन भी है। ठीक है, आर की जगह आर रहने दो, मैं सिर्फ वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं इसमें क्योंकि कार्टेशियन पार्टीशन बोला नहीं है इसमें।
ठीक है, तो वो आप निकाल लेना, अगर आपको लगे तो आप निकाल लेना, क्योंकि आप देख चुके हो आप कैसे निकालना है। ठीक, अब r डॉट एन कैप, तो r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, a डॉट एन कैप, a डॉट एन कैप, तो ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, a कितना है i माइनस j प्लस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k, तो हो जाएगा r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू, आए वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 3j इंटू माइनस j कितना हो जाएगा -3, 2k इंटू 2k कितना हो जाएगा 4। पता है आपको k डॉट k 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, तो वो सब तो 1 हो गए। तो आंसर आ गया आपका बिल्कुल शानदार साधारण तरीके से। और इनसे इजी क्वेश्चंस क्या मिलेंगे आपको, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया आंसर। बस हाँ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए भाई, कि यहां पर डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि एक जिस वेक्टर से वो पास होता है प्लेन, उसका पोजीशन वेक्टर है 1i प्लस 2i j प्लस 3k, और जिस वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है उसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k, ऐसा नहीं दिया गया है। यहां पर ये दिया गया है कि ए वेक्टर जो है वो है 1i माइनस 1j प्लस 2k, ठीक है, ऐसा नहीं दिया गया, मतलब यहां पे पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट से आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि कौन सा वेक्टर होगा। और यहां पर एन वेक्टर जो है ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल टू द प्लेन के, तो हम समझ गए ना कि उस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया उस तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। यहां पर बहुत ही इजी, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, क्लियर है आपको, ठीक है, चलो तो क्लियर करते हैं हम इसको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को हंसी क्यों आ रही थोड़ी थोड़ी सी, तो आप जानते हैं कि एक लेजेंड है हमारे साथ जो यहां पर रहते हैं, ठीक है, वो है पवन कुमार। तो वो अभी जो थे वो बैठे बैठे गिर गए थे मतलब वैसे भी बहुत गिरे, मतलब वैसे भी बहुत गिरते रहते हैं, बट पता नहीं क्या करते हैं वो ऐसा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, अब वो लाइव सेशंस में भी आएंगे अपने साथ, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेजेंड हैं और उनकी मैथ्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो कुछ क्वेश्चंस वो आपके सामने करके दिखाना चाहते हैं। 11th क्लास के बच्चे पवन कुमार से मिल चुके हैं, आप लोगों को भी मैं जल्दी से मिलाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, सबको उनको देख कर ही चौंक जाते हैं। एक तरफ ऋतिक रोशन हो, एक तरफ वो हो, सब उन्हीं की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, इसको करते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। तो यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली बोलोगे r डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू a डॉट एन वैक्टर होता है, और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो बस यहां पर r को r ही रहने देना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे a वेक्टर कितना है आपके पास, तो a वेक्टर है पोजीशन वेक्टर किससे पास हो रहा है, वो 2i माइनस j प्लस k से, 2i माइनस j प्लस k से, और n वेक्टर है आपके पास 4i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। तो अब ये सारी पॉइंट्स जो है इनको पुट कर दो, तो r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू a डॉट, a कितना है 2i माइनस j प्लस k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k। इसको हमको ऐसे ही लिख रहने देना है, यहां पर i डॉट i टू j डॉट j k डॉट k करना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 3
तो 8 माइनस 5 मतलब कि 3, तो आंसर आ गया आपका r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है कि दोबारा इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। ए दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन में पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको। लिखने की में भी मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि खुद ही कर लो आप ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखना क्या देखना। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस में अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो देख लेना, वैसे वैसे तो नहीं हुई होगी, मैंने खैर कर दिया बहुत जल्दी जल्दी में, कई बार कर देता हूं मैं। और हाँ भाई, कंसेप्चुअली कभी चीजें कोई गलत नहीं होंगी। ठीक है, अब प्लस माइनस कभी ऊपर नीचे हो जाता तो देख लेना उसको, उतना तो आप समझ सकते हो ना। चलो, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। यार कुछ कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, आप बताओ कुछ भी है क्या इस क्वेश्चन में? इतना इजी क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है r डॉट xi, या r डॉट लिखते हैं हम a1i सॉरी प्लस b1j या a2j, n1 लिख दो यार, n वेक्टर था ना अपना। ठीक है, तो r डॉट n1i प्लस n2j प्लस n3k इज इक्वल्स टू a डॉट n, वही बात है, n को और a को आप लिख सकते हो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट n1i प्लस n2j प्लस n3k। मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कोई एक कांस्टेंट बना लेंगे और यहां पर ये ऐसा ही लिखा रहेगा। ये वेक्टर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहां पर आपको आप जानते हो कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? तो ये आ जाता है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो r होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो यहां पर i वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं, jj वाले और kk वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाता है xn1 प्लस yn2 प्लस zn3 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाता है a1n1 प्लस a2n2 प्लस a3n3। ये सब जानते हैं हम, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसको लिखे रहने देना है ऐसे, जो भी 8 वेट 7 वेवन जो भी है उसको वहां पर वैसे ही लिखे रहने दो। तो ये 8 जो है उसको 8 लिखकर छोड़ दो। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि xn1 yn2 zn3 में n1 n2 n3 कितने हैं उसकी वैल्यू निकालो। x का कोफिशिएंट n1 होता है, y का कोफिशिएंट n2 होता है, z का कोफिशिएंट n3 होता है। यहां पर n1 n2 और n3 कितने हैं? तो आप बोलोगे कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि n1 है, x का कोफिशिएंट कितना 2, ठीक है, n2 है, y का कोफिशिएंट कितना -1 एंड n3 है, z का कोफिशिएंट 2। आपके पास n1 n2 n3 है, तो आपके पास ये वेक्टर आ गया, कौन सा? n वेक्टर। ठीक है, तो आप बोलोगे n वेक्टर कितना हो जाएगा? तो 2i माइनस j प्लस 2k। वेक्टर इक्वेशन में लिख दो इसको, तो आप लिख दोगे r डॉट n वेक्टर मतलब कि 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल्स टू 8। 8 को 8 रहने दो, बस आ गया आंसर आपका, और कुछ नहीं करना। दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सोचना है कि x, y और z का कोफिशिएंट क्या है और उनका जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है n1 n2 और n3 उसको मान लो, और n1i कैप प्लस n2j कैप प्लस n3k कैप, तो जो n वेक्टर फॉर्म हो रहा है उसको लिख दो। r डॉट वो वेक्टर इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसको वैसे ही रहने दो। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं दिमाग लगाना ज्यादा। बात समझ में आ रही है? आसान है बहुत बात। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। अब बोल रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, इसको डायरेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, एक ही स्टेप में डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे अब सीधे। तो आप लिखोगे r डॉट एक्स वाई माइनस जेड, कोफिशिएंट्स क्या है एक्स वाई और जेड के, तो 1 1 और -1, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका जो n वेक्टर हो जाएगा वो 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप इक्वल्स टू 5। ये आंसर है। r डॉट 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप इक्वल्स टू 5।
क्लियर है बात? बहुत ही आसान बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क मतलब कि असाइनमेंट, इसका आंसर मुझे आप लिख कर बताएं अभी के अभी कमेंट सेक्शन पर, ठीक है? क्लियर करते हैं इसको। आप सभी लोग, अमित कुमार, अरविंद कुमार, शुभम यादव, रेखा सिहाग, जितने भी लोग हैं सारे के सारे आप इनको लिखकर बताएं, इसका आंसर बताएं हमें अभी, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों से आप लोग कहां गए, वो आंसर वांसर दे नहीं रहे हो ना। लाइव में तो खैर आए थे, बट आंसर अभी आप लोग नहीं दे रहे हैं। कुछ टाइम हो गया ऐसा क्यों भाई? छोड़ना नहीं है हमको इसको। मानकर चलो कि सारे क्वेश्चन जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, आप आंसर्स अच्छे से करते हुए आ रहे हो, वैसे ही करते हुए चलना है। इसको आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। अगर बीच में आप लोगों ने थोड़ी सी भी मतलब लापरवाही बरती तो फिर यार दिक्कत होगी एग्जाम्स में। हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो जैसी कंटिन्यूटी चल रही है वैसे चलने दो, आंसर्स देते रहो सारे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो दे दो 2 मिनट में आंसर, इसमें क्या दिक्कत है? और कहीं कोई डाउट हो तो ग्रुप बना हुआ है ना आपके लिए, ज्वाइन कर लिया है आप लोगों ने, तो बस उसमें डाउट पूछो जब भी लगे, जो भी लगे। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3,1 गिवन दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू 5,3,2। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, यहां पर दिया हुआ है, इससे वो पास हो रहा है, मतलब कि ये ए वेक्टर हो गया, इससे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है या नॉर्मल, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। तो जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज 5,3,2 से प्रोपोर्शनल है, तो ये एन कैप हो जाएगा, एन वेक्टर हो जाएगा अपना। हमें पता है क्या ए वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 2, 3, 1 का, तो वो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 1k, और एन वेक्टर हो जाएगा आपका 5i प्लस 3j प्लस 2k। आपको इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन होती है r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन बोला है? कोई सी भी नहीं, मतलब वेक्टर इक्वेशन निकालकर छोड़ देंगे, कार्टेशियन वार्टेशियन की जरूरत नहीं, क्योंकि बोला ही नहीं गया, ठीक है? तो r डॉट एन वेक्टर कितना है? तो 5i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ठीक है? आपको पता है ए और एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाले, जे वाले, के वाले मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो r डॉट 5i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू 21, ये आंसर है। r डॉट 5i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू 21, ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। हम क्लियर करते हैं इसको, आगे चलते हैं, ठीक? क्योंकि करे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन से पहले भी, अभी भी, ठीक है? अब यहां क्या बोल रहा है? चलो कुछ तो अलग सा क्वेश्चन आया। अब यहां पर बोल रहा है शो दैट द नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये दोनों प्लेन्स है, इनके जो नॉर्मल्स हैं, मतलब कि n1 और n2 वेक्टर्स जो होंगे, मतलब इसका n1 बोल दूंगा मैं, इसको n2 बोल दूंगा मैं, मतलब n वेक्टर्स जो होंगे दोनों के, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, बोला है ना, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी, दोनों के n वेक्टर फाइंड कर सकते हो क्या? आप तो 100% कर सकते हो, आपने कार्टेशियन से वेक्टर में अभी भी कन्वर्ट करना सीखा है। आप दोनों के n वेक्टर्स फाइंड कर लोगे, आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अगर वो 0 हो रहा है तो वो दोनों ही जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो दोनों नॉर्मल्स हैं, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और अगर 0 नहीं हो रहा उनका डॉट प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर? ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप? x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 को आप लिखते हो पहले इक्वेशन को, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। इससे आप n वेक्टर निकाल पाओगे क्या? तो आप बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूं कितना, r वेक्टर डॉट x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट। देखो तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1i कैप, y का कोफिशिएंट -1 है तो -1j कैप, प्लस z का 1 है तो 1k कैप। तो ये जो वेक्टर है इसको आप बोलोगे n1 वेक्टर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन।
परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन या नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन या नॉर्मल बोल दो टू फर्स्ट प्लेन। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -4। अब यहां पर आप n निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल। r डॉट x, y और z के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू -4। ये वेक्टर है नॉर्मल टू सेकंड प्लेन, इसको n2 बोलेंगे हम, जो कि क्या है? नॉर्मल टू सेकंड प्लेन। अब आपके पास दोनों ही प्लेन्स के नॉर्मल आ चुके हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि शो दैट द नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब n1 और n2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैसा आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट इनका कैसा आना चाहिए? तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बोलते हो ठीक है, यहां पर आप क्या बोलोगे? n1 डॉट n2 कितना होगा? तो ये हो जाएगा n1 डॉट n2 मतलब कि 1i माइनस 1j प्लस 1k, 1i माइनस 1j है क्या? हाँ, माइनस 1j प्लस 1k, तो 1i माइनस 1j प्लस 1k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा 3i प्लस 2j माइनस k के साथ, 3i प्लस 2j माइनस k। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है। तो 1 इंटू 3 इज 3, इनका डॉट प्रोडक्ट 3, माइनस 1 इंटू 2 इज -2, 1 इंटू -1 इज -1, कितना आ रहा है? 0। तो आपने क्या बोला? n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n1 परपेंडिकुलर टू n2। तो हमने दिखा दिया कि भाई इनके जो नॉर्मल्स हैं वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ। कैसे परपेंडिकुलर दिखाया? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 0 के इक्वल आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और n1 और n2 निकाला कैसे हमने? तो यहां पर हमको पता था भाई कि जो इक्वेशन दी हुई है x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होंगे उसमें वही n1 और n2 होंगे। मतलब इसका होगा n1, ठीक है, और इसका हो जाएगा n2 दूसरे वाले प्लेन का। तो हमने n1 n2 निकाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो 0 के इक्वल आ गया। तो हमने बोला हाँ भाई n1 और n2 कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्या भाई? शो दैट द नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही क्वेश्चन है, और यहां पर तो मेहनत और आपकी कम कर दी है। क्यों कर दी है कम मेहनत यहां पर? क्योंकि आपको n1 और n2 डायरेक्टली दिए हुए हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो भाई बनता है ना असाइनमेंट के फॉर्म में। कीजिए ना ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट, सॉल्व करो ना, बताओ ना n1 और n2 कितना आ रहा है। वो तो कर दिया हुआ है, n1 डॉट n2 0 आ रहा है कि नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही इजीली इस चीज को बता सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर जल्दी से। अब क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 2, 3 एंड 3, -5, 6 एट राइट एंगल्स। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि एक प्लेन है, और दो पॉइंट्स हैं। एक है -1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट है जो कि देखो ये प्लेन है, एक लाइन ऐसे गई है और दूसरी लाइन नीचे से आई हुई है। मतलब यहां से ये लाइन इसको बाइसेक्ट करके जा रही है, यहां से पार करके नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो इसके पीछे का दिख रहा है। ठीक, तो ये कितना है? दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको 3, -5, 6, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एट राइट एंगल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आप इसको अगर बोलते हो ये पॉइंट आपका ए है,
ये बी है और ये पी है, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भाई पी पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, और वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां पर सबसे पहली थॉट जो आपकी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद होनी चाहिए वो ये कि हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो आप बोलोगे एक वो वेक्टर जिससे वो प्लेन जो होता है वो पास कर रहा होता है, उसका पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और दूसरा वो वेक्टर जिससे वो प्लेन जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि ए बी वेक्टर से प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पी से वो पास कर रहा है। तो आप सबसे पहले बोलते हो कि पी द प्लेन passes through the point P प्लेन जो है वो पॉइंट P से पास कर रहा है, ठीक है। तो आपका एंड P जो है मिड पॉइंट है ए बी का, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपने बोला P पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है और P पॉइंट जो वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मतलब कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेक्शन फॉर्मूले से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला अगर P के कोऑर्डिनेट्स को मैं बोलता हूं, यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, तो यहां पर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू माइनस 1 प्लस 3 बाई टू। भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देता हूं ना यहां पर मैं, x होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y होता है y1 प्लस y2 बाई टू। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको ये मिड पॉइंट वाला जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसकी जरूरत ऐसे लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली जानते होगे वो क्या होता है, ठीक है। y इक्वल्स y1 प्लस y2 बाई टू और z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 बाई टू। तो यहां पर x हो जाएगा कितना, माइनस 1 प्लस 3 मतलब कि 2 बाई टू यानी कि 1। y आ जाएगा y1 प्लस y2 2 माइनस 5 बाई टू मतलब कि माइनस 3 बाई टू, और z आ जाएगा 3 प्लस 6 बाई टू यानी कि 9 बाई टू। तो भाई P के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने, 1 कॉमा माइनस 3 बाई टू कॉमा 9 बाई टू। यह आ गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है बात। अब P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो P वो पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P बोलोगे वो हो जाएगा आई कैप माइनस 3 बाई टू जे कैप प्लस 9 बाई टू के कैप। आई कैप माइनस 3 बाई टू जे कैप प्लस 9 बाई टू के कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट P के, या ओपी बोल दो, ठीक है, ओपी बोल दो। ओरिजिन से, ओपी मतलब ओरिजिन से वही निकालना है अपन को, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये पता है कि ए बी से परपेंडिकुलर है प्लेन, क्योंकि पूरी ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो आप बोलोगे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन कैसा है, ए बी से परपेंडिकुलर है। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई ए बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी, तो वो हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 मतलब b माइनस ए होता है ना, तो 3 माइनस माइनस 1 मतलब कि 3 प्लस 1 आई कैप प्लस, अब ये मत बोलना सर पोजीशन वेक्टर कैसे निकल कर आ रहे हैं। अगर ये बोल रहे हो आप तो इस पूरी सीरीज के वेक्टर की जहां से शुरुआत की थी हमने वहां पर जाइए, उसको देखिए, ठीक है। माइनस 5 माइनस 2 मतलब कि माइनस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो कितना हो जाएगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर
4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। अब आप क्या बोलोगे, आपके पास ए बी का पोजीशन वेक्टर है, आपके पास ओपी का पोजीशन वेक्टर है, मतलब आपके पास वो भी वेक्टर है जिससे प्लेन परपेंडिकुलर है और वो वेक्टर भी है जिससे प्लेन पास कर रहा है। तो आप जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट एन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहां पर n वेक्टर कितना है, तो वो जो ए बी होता है वो n वेक्टर है आपका 4i माइनस 7j प्लस 3k, और a वेक्टर कितना है, तो a वेक्टर है आपका i माइनस 3/2j प्लस 9/2k, i माइनस 3/2j प्लस 9/2k। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, r डॉट एन वेक्टर r डॉट 4i माइनस 7j प्लस 3k इक्वल्स टू n डॉट ए वेक्टर या a डॉट एन वेक्टर। तो वही बात है, डॉट में a डॉट एन डॉट ए बोलो बात एक ही होती है ना, क्रॉस में नहीं होती, बट डॉट में कोई दिक्कत नहीं है। फोर आई माइनस 7j प्लस 3k, इसको तो ऐसे ही रहने दो भाई, इसको कर दो मल्टीप्लाई, i इंटू 4 इज 4 माइनस 3/2 इंटू 7 इज 21/2 प्लस 9/2 इंटू 3 इज 27/2। ठीक है, 21/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 27/2। ठीक है, तो हो जाएगा r डॉट 4i माइनस 7j प्लस 3k इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दो भाई, तो 21 प्लस 27 इज 48 अपॉन 2 प्लस ये जो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 48 अपॉन 2 मतलब कि 56 अपॉन 2 यानी कि 28। तो ये आपका फाइनल आंसर है भाई, r डॉट 4i माइनस 7j प्लस 3k इक्वल्स टू 28। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कि a और b मतलब कि -1, 2, 3 और 3, -5, 6 को ज्वाइन करने वाली लाइंस को बाइसेक्ट करता है, वो भी राइट एंगल्स पर। तो क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं अपन इसमें। तो यहां पर आपको बोला गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 2, 3 एंड 3, -1, 5 एट राइट एंगल्स। तो आपने बोला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, हमको ये पता है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है उसको प्लेन, तो मतलब कि इसका जो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर आ रहा होगा, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा अपन को उसका जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। और हम ये समझ गए कि ए बी जो है, क्योंकि राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है प्लेन इस लाइन को, मतलब कि ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा प्लेन से। तो अगर ए बी के पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे तो हमें एन वेक्टर भी मिल जाएगा। एन वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर मिल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना हमारा। तो हमने यही बोला भाई, यहां पर सबसे पहले हम ए बी के हम सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, वो हो जाएगा पी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आपने सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। वो आ गए कितने, उसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया, तो वो आ गया आई कैप माइनस 3/2 जे कैप प्लस 9/2 के कैप। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने प्लेन को बोला कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है, तो 4i माइनस 7j प्लस 3k ये हो जाएगा ए बी वैक्टर। क्यों, क्योंकि ए बी के पोजीशन वेक्टर निकाल लिया आपने b माइनस ए करके। आपके पास a है, आपके पास n है, आपने पुट कर दिया, आंसर आ गया। इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है अगर, तो वो भी कर सकते हो आप। यहां पर r की जगह xi प्लस yj प्लस zk पुट कर दो, तो ये 4x माइनस 7y प्लस 3z इक्वल्स 28 हो जाएगा, या 28 को यहां पर बुला लो। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको इसको लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म भी आप लिख सकते हो, वो हो जाएगा 4x माइनस 7y प्लस 3z माइनस 28 इक्वल टू 0।
तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन फॉर्म भी आप कर सकते हो इसका। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, क्लियर करते हैं हम इसको। ओके, तो अब आपके पास नॉर्मल और जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है प्लेन, उसकी जो भी इक्वेशंस बनती थी, उनके जो भी क्वेश्चंस बनते थे, मतलब हमें अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, इफ नॉर्मल एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन इज गिवन, ये चीज अगर हमें गिवन होती है और हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी होती है, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते थे जिस टाइप के, वो आपने कर लिए सॉल्व। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बाकी हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से। और आप जानते हो एनसीईआरटी के साथ साथ कोई एक और रिफ्रेशर या बुक आपको लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अलग अलग बन सकते हैं। और आपने देखा भी हो, इससे पहले जो भी एग्जाम्स आपके आते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स के स्पेशली बोर्ड्स में। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं मैं, ये बात, ये असली बात है कि हाँ, उसके बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो उसी के लिए, तो उसी की तैयारी के लिए तो हम आपको यहाँ पर एक अलग बुक भी सॉल्व करवा रहे हैं साथ में। तो इन सबको देखना और सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई भी चीज स्किप मत करना, आराम से देखते हुए और समझते हुए चलना इन सारी चीजों को। ठीक है, तो अगर सारे वीडियोस आपको मिल जा रहे हैं, आप टाइम पर देख ले रहे हो, तो ऐसे चलते चलो भाई, हमको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। बट अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर आप जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सबकी। आपको पता है, आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम पर जाओगे तो उसके सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा पर वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। टाइटल पढ़ना कि हाँ भैया ये वीडियो जो था मेरे से छूट गया था, या फिर रिवीजन करना था दोबारा मिल नहीं रहा था। डिस्क्रिप्शन पढ़ना, समझ में आएगा, वही चीज़ वहाँ पर क्लिक कर देना और मैं आ जाऊँगा आपको पढ़ाने के लिए, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, यूट्यूब पे पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप ऐप पे या वेबसाइट पर जाकर पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे कभी और किसी वीडियो का रिकमेंडेशन आ जाता है, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं। आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐप और वेबसाइट को भी आप ध्यान देकर अगर पढ़कर देखोगे तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल आपको मिलेगा, आप आराम से वहाँ पर चीज़ों को समझ सकोगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, कहीं से भी पढ़ना है, पढ़ना है, ये बस इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में लॉन्च हो चुका है भाई, तो जो आपको लगता है अगर आपको इससे फायदा मिल सकता है, आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, तो उस तक ये बात पहुंचाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर यूट्यूब पर आप जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर सारे ही क्लासेस के सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में मिलते हैं, आपको आराम से सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं ये वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए लगी रहती है वीडियोज़ बनाने में। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इस चैप्टर के और अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।